8 अक्टूबर की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है उदय तिथि के तौर पर, लेकिन मध्याह्न काल में दशमी का आगमन हो जाएगा, इसलिए दशमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा, अगले दिन सुबह तक रहेगा। तो नई कार्य करने के लिए इस दिन जो कार्य है उसको आप स्थान लाभ लेते हुए कर सकते हैं। ग्रह का योगा योग थोड़ा सा आपके लिए भारी बना हुआ है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको काम करने की जरूरत है। देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके निमित्त गेहूं का दान करना, आटे का दान करना ग्रह योग के अनुसार से शुभ दिखाई देता है। वहीं 9 अक्टूबर को ग्रहों का परिवर्तन का योग सुबह सुबह आपको पता सुनने दिखाई देगा और यह परिवर्तन आपके लिए कुछ शुभ फल लाने के योग बना सकता है। इस दिन एकादशी का श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है। सोमवार का दिन दशमी तिथि विद्यमान और ग्रह योग दिखा रहे हैं कि नया कार्य करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करें। दोपहर को 12:37 तक जो है वो भद्रा विद्यमान है, उसके बाद नया कार्य हाथ में लें, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बचते हुए कार्य करने की जरूरत है। एकादशी का श्राद्ध इस दिन करना प्रशस्त दिखाई देता है। ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है, नए विचारों का उदय होगा और साथ साथ आपके आवरण से, आपके विशेष तौर पर ऊरा से बहुत सारे कार्यों को संपादित करने में आपको लाभ मिल सकता है। वहीं 10 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन एकादशी है लेकिन श्राद्ध नहीं है। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा, एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले आप कर चुके हैं, यानी 9 तारीख को कर चुके हैं। 10वीं के दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। इस दिन एकादशी जो है, इसको एकादशी को इंदिरा एकादशी के रूप में जाना जाता है, यानी इस दिन विशेष तौर पर गरीबों को भोजन कराना चाहिए, पितरों के निमित्त लोगों को भोजन इत्यादि कराकर दान पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि दशमी तिथि में सुंदर तरीके से व्रत रखते हुए, श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हुए एकादशी का दिन व्रत करें और दान पुण्य करें। इससे अपने समस्त प्रकार के पितरों को जो कभी जिनको आप जानते भी नहीं, उनके भी मुक्ति प्राप्ति का साधन बन जाता है। ऐसा शास्त्र में कथा विशेष तौर पर विद्यमान आती है। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, नए विचारों का जन्म होता दिखाई दे रहा है। केवल पारिवारिक शांति बनाते हुए सही रूप से चलेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए स्थिति का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, तो इसका लाभ आपको लेना चाहिए। धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, ग्रह योग साफ साफ दिखा रहे हैं। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं, हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से व्यवस्था रखी है, पुनः आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत ये होती है कहाँ श्राद्ध कराएं, घर में पूरी तरह से व्यवस्था हो नहीं पाती है। तो कोशिश ये करें, हमने पूरी व्यवस्था बनाई है विवेकानंद योगाश्रम में, जहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और ऐसे में सुंदर तरीके से इन समस्त कार्यों का लाभ आप ले सकते हैं। यहाँ पर गायत्री यज्ञ की व्यवस्था है, पितृ गायत्री के यज्ञ की व्यवस्था रहती है और साथ साथ तर्पण करने की सुंदर व्यवस्था हमने बना दी है। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन सब से लाभ लेते हुए आप समस्त व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर, आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।